सदा शिव प्रभुपाद की जय, सपा सदा शिव गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। ये बताया गया भक्ति में बढ़ने के लिए तीन बड़े महाबल, बड़ी बलशाली महाबलशाली ये तीन वस्तुएं, जो कहते हैं ना, जो हमारा साधन से हमें नहीं प्राप्त हो सकता, जो साधन से हमें नहीं प्राप्त हो सकता, वो वस्तु हमें इन तीन चीजों से प्राप्त हो सकती है। अब हम लोगों का साधन भजन इतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक लाख नाम माला कर रहे हैं। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बहुत बड़ी बात है बहुत लोगों के लिए। तो वो कोई उठ भी जाए तो 16 माला करने की बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह प्रतिदिन मंगल आरती में जाना, है ना, ठाकुर जी के आरती दर्शन करना, प्रतिदिन तुलसी परिक्रमा करना, तुलसी जी को दीप धूप दिखा के उनकी आरती करना, है ना, ये साधन है। फिर भोग तैयार करना, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर उनका अर्चन इत्यादि स्नान इत्यादि करवाना, फिर उनको दिन में उनको शयन देना, फिर ये सब चीजें दोबारा पूरे सुबह से शाम तक का इतना बड़ा साधन है। तो इतना सब तो हम कर नहीं सकते, और करेंगे भी तो कैसे त्रुटि पूर्वक करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें गलती होगी। तो आप कैसे करें, क्या हम अपने भजन साधन को कैसे आगे बढ़ाएं? तो बताया गया कि जो वस्तु ये साधन भजन में भी हम नहीं कर सकते, वो ये तीन वस्तु हमें प्रदान करा सकती है। वो तीन वस्तु क्या है? भक्त पद धूलि, भगवान के भक्तों की चरण रज, है ना। हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के भक्तों की चरण रज की इतनी महिमा है। स्वयं कौन, जो तीर्थों के राज प्रयागराज, वो क्या करते हैं, सारे जगत के लोगों का पाप तो ले लेते हैं, लेकिन उस पाप को नष्ट करने के लिए कहाँ आते हैं? उस पाप को नष्ट करने के ब्रज में आते हैं, ब्रज में लोटपोट खाते हैं, तो उनके शरीर से सारा पाप चला जाता है। वो प्रयागराज, ये सारे के सारे जो तीर्थों के राजा है, वो स्वयं वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते हैं, और लोटपोट खा के सारा अपना पाप यहीं छोड़ के और चले जाते हैं। ब्रज में इतनी शक्ति है। इसके बाद आती है भक्त पद धूलि, भक्त पद जल। आपकी स्क्रीन में भी देख सकते हो, भक्त पद जल। हम लोगों ने बताया जैसे ठाकुर जी है, जब ठाकुर जी के चरणों का अभिषेक किया, मतलब जब ठाकुर जी के चरणों में जल का स्पर्श होता है, वो जल क्या बन जाता है? गंगा जल, पतित पावन गंगा जल बन जाता है? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कि गंगा जी कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से, चरणों का जल है। उसी प्रकार जो भगवान और भगवान के भक्तों के चरण, भक्तों के जो चरणों से निकला हुआ जल, वो क्या हो जाता है? चरणामृत। ये हो जाता है चरणामृत। अगर भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में जो जल स्पर्श हो जाता है, वो जो साधारण नहीं रहता। आचार्य के गुरुदेव थे, जागते गुरुदेव थे, है ना। वो एक राजा के घर में गए, राजा की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था। वो उसको भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको भगा नहीं पाए। जब भगा नहीं पाए तो भूतनी जो प्रेत आत्मा था ब्रह्म राक्षस में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तुमसे तो नहीं भागूंगा, लेकिन जो तुम्हारा शिष्य है ना लक्ष्मण, वो जो साधारण नहीं है, वो रामानुज आचार्य, कहते उसके चरणों का अमृत मुझे अगर दे दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो बताया गया कि प्रेत आत्मा, जो प्रेत आत्मा जिसने जीवन भर कभी भगवान की भक्ति भजन नहीं किया, हमेशा दुराचार किया, जब ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तो हम तो थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। फिर आज तीसरा हम सुनेंगे भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष। भक्त भुक्त अवशेष कहने का अर्थ है जो भक्त ने भुक्त मतलब ग्रहण किया, उसके बाद जो बचा अवशेष, अवशेष समझते हो, जो बच गया, कहना जो छूट गया, बाद में बचा हुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उचिष्ट। तो बताया गया कि जो भगवान के भक्तों का उचिष्ट, ये भी कोई साधारण नहीं है। यही तीन महाबल, ये तीनों महाबलशाली है। तो भगवान के जो भक्त जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो अवशेष बचता है, अगर उसको कोई ग्रहण कर लेता है, जिसको बोला जाता है उचिष्ट। जागतिक जगत में हम क्या बोलते हैं? जूठा हो गया, इसने जूठा कर दिया, लेकिन भक्ति जगत में नहीं, तो इसको बोला जाता है उचिष्ट, है ना। उसको सम्मान के साथ उचिष्ट बोला जाता है। जिस प्रकार हम ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को प्रसाद लगा रहे, नहीं, ठाकुर जी को प्रसाद नहीं लगाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी उसको क्या बना देते हैं? प्रसाद। फिर उस प्रसाद को हम क्या करते हैं? हम गुरुवर्गों को ऑफर करते हैं, तो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। यानी अब उसको गुरुवर्गों ने, वैष्णवों ने पा लिया, तो इसलिए वो क्या बन गया? महाप्रसाद। और जब उसको हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? हम पे अवश्य कृपा होगी, अवश्य कृपा होगी। तो इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, सभी लोग ध्यान से सुनना। जो रामानुज आचार्य,
इनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं ना, ऐसी ऐसी घटनाएं, ये रामानुजाचार्य के साधारण तो थे नहीं। स्वयं कौन है? स्वयं लक्ष्मण है ना, स्वयं लक्ष्मण, स्वयं बलदेव प्रभु है, स्वयं शंकरसन। तो जब रामानुजाचार्य इस धराधाम पे आए तो एक बार वो अपने शिष्यों से मिलने गए। उनकी इच्छा हुई कि चलो मैं अपने शिष्यों के पास जाऊं। तो एक बार वो अपने धनी शिष्य के पास गए। लेकिन जब धनी शिष्य ने देखा, अरे मेरे गुरुजी आए हैं, रामानुजाचार्य आए, तो उन्होंने बोला, हाँ गुरुदेव आप आओ, मेरे गांव में आप आए हो, मैं आपको चाहता हूँ कि आप यहीं मेरे गांव में रुको, मैं आपकी बड़ी भगत करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और वो धनी व्यक्ति वहां से चला गया और अपने काम धंधे में लग गया और भूल गया कि मेरे गांव में हमारे गुरुदेव आए हैं। और रामानुजाचार्य जी वहां से अपने शिष्यों को लेकर चले। जब उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप रुके क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि शिष्य जो है वो बड़ा व्यस्त है, उसको गुरुदेव की कोई परवाह ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं कि गुरुदेव आए। तो वो वहां से चले गए। उसके बाद वो पहुंचे एक बड़े ही दरिद्र, बड़े गरीब शिष्य के। वो शिष्य भी कभी, उसकी भी इच्छा होती थी कि गुरुदेव कभी आप हमारे नगर में आना, कभी मेरी कुटिया में आना, मुझे दर्शन ही दे दोगे तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन गुरुदेव जो थे रामानुजाचार्य, अब काफी विलम्ब हो गया था, कहीं स्थान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सोचा चलो कोई बात नहीं, वो गरीब भी तो मेरे शिष्य है ना। देखो यही वास्तव में गुरु होता है, वो कभी ये नहीं देखते कि अमीर है गरीब है, वो सबके लिए समान भाव होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो वो उस गरीब शिष्य के घर रामानुजाचार्य अपने शिष्य के साथ चले गए। और जब गए तो कितने गरीब, सोचो, जो उनकी पत्नी थी ना, उनकी पत्नी और पति जो थे, उनके पास एक ही वस्त्र था, एक ऐसा वस्त्र था कि पत्नी जब बाहर जाती थी उस वस्त्र को ओढ़ के जाती थी, और जब पत्नी घर में आ जाती थी तो पति उस वस्त्र को ओढ़ के बाहर जाता था। इस प्रकार से इतनी गरीबी थी, इतने ऐसे गरीबी के स्थिति में रहते थे। तो रामानुजाचार्य समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक वस्त्र खिड़की से अंदर डाल दिया ताकि उनकी पत्नी जो थी उस वस्त्र को धारण करके बाहर आ जाए। जब वो पत्नी बाहर आई तो उसने देखा कि अरे ये तो गुरुदेव आए हैं। और वो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, सभी शिष्यों को प्रणाम किया, गुरुदेव को बैठने के लिए आसन वासन बढ़िया सुंदर से स्थान दिया, है ना। यथा योग्य मतलब जो उसके लिए बेस्ट था, जो उसके घर में सबसे बेस्ट था, उसने वहाँ साफ सुथरा करके जैसा तैसा आसन बिछाया, उनको आसन दिया और उनको पानी पिलाया, जल प्रदान किया। अब हुआ कि आप गुरुदेव आए हैं, अब गुरुदेव आए तो क्या करना पड़ेगा, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब क्या करें, अब वो बड़ी दुविधा में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उनके घर में खुद उनके खाने के लिए नहीं था, वो गुरुदेव और गुरुदेव के शिष्य को क्या खिलाए। तो बड़ी दुविधा में आ गई और ठाकुर जी याद करने लगी, क्या करूं क्या करूं। तो उसको एक बात याद आ गई। उसने सोचा कि मैं पहले क्या करती हूँ, उधार मांग के लाऊं। तो अड़ोसियों पड़ोसियों के पास गए, लेकिन किसी ने उसको उधार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं। कहने का तो मतलब, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हमें पता है वो गरीब है और हमसे उधार मांगने आएगा, 10 लाख दो, 1 लाख दे दो, 10,000 20,000 दे दो, हम क्यों नहीं देंगे, हम इसलिए नहीं देंगे, हमें पता है कि भैया चुकाएगा कहाँ से, दे ही नहीं पाएगा, तो इसलिए व्यक्ति देते ही नहीं। लेकिन अमीर व्यक्ति को दे देता है, उसे पता है भैया कहीं ना कहीं से चुका देगा। अब वो गरीब थी तो उसको किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन जो पत्नी थी ना, वो जानती थी उसकी जो गांव में एक बनिया है, उस बनिए की उस पर कुदृष्टि थी। वो उसको, उस स्त्री पर, उस लड़की जो स्त्री थी उस पर बड़ी कुदृष्टि से उसको देखता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो उसका संग करे, ये बात वो जानती थी। और वो क्या करा, उसने जब कोई उपाय नहीं मिला तो उसी बनिए के पास वो चली गई और उस बनिए से बोला कि देखो मेरे घर में हमारे गुरुदेव आए हैं, है ना, और उनके शिष्य हैं, तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुछ कुछ व्यवस्था करो और हमारे भोजन के लिए हमें कुछ दे दो। तो जो लाला था, बनिया था, उसने मना कर दिया, भैया ऐसे कैसे दे दूँ, अगर पैसे लाओगे तो दूंगा। तो उसने बोल दिया कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम मुझे अन्न सामग्री दे दो, जो मुझे वस्तु चाहिए मुझे वो प्रदान कर दो, और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, जो तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करूंगी। क्यों? जो मेरा शरीर है, वैसे तो मन में सोच रही थी मेरा शरीर है वैसे तो किस काम का, लेकिन गुरु वैष्णवों के काम आ जाए तो मेरा शरीर भी धन्य हो जाएगा। वैसे तो क्या है, पड़ा पड़ा ये नष्ट ही हो रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी रात्रि को, तुम लेकिन कुछ भी मुझे सामान दे दो।
अब बनिया तो यही चाहता था, बड़ा खुश हो गया है, क्योंकि उसकी बड़ी कुदृष्टि थी उस स्त्री पे। उसने कहा ये रही दुकान, दुकान से तुम्हें जो चाहिए, दूध, घी, चीनी, बूरा, आटा, दाल, चावल, जो बढ़िया बढ़िया सामान थी सब ले जाओ। तो इतना खुश हो गया बनिया। अब वो भी प्रसन्न हो गई कि गुरुदेव के लिए सारी सामग्री की व्यवस्था हो गई। और उसने क्या किया, सारी की सारी सामग्री इकट्ठा की, दूध, दही, घी, बूरा, चीनी सब बढ़िया बढ़िया लाई। और घर में बढ़िया उसने गुरुदेव के लिए बढ़िया बासमती चावल, दाल, मालपुआ, खीर है, कचौड़ी, सब कुछ बनाया, 56 भोग बनाया। और गुरुदेव के शिष्य भी बड़े हैरान, कह रहे हम इतने अमीर व्यक्ति के घर गए, उसने हमें पानी नहीं पूछा, और इस गरीब के घर में हम आए और उसने हमें 56 भोग हमारे सामने लगा दिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गुरुदेव होते हैं ना, वो बताएंगे अंतर्यामी होते हैं। वो साक्ष, वो क्या है, अंतर्यामी। भगवान स्वयं नारद जी को बोल रहे हैं, आचार्य माम विजानिया न अवमन्ये चर्चित न मृत बुद्धिया श्वेत सर्वदेवो मयो गुरु। ये कौन, भगवान कौन है, ये कौन है, कह रहे आचार्य कौन है, आचार्य माम विजानिया, ये आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, न अवमन्ये चर्चित, इनके प्रति किसी प्रकार की कोई बुद्धि मत करना है, न मृत बुद्धिया, मृत बुद्धि मत करना, सर्वदेवो मयो गुरु। ये जो है ना आचार्य गुरुदेव, ये सब कुछ देने में समर्थ है, ये सब कुछ देने में सक्षम है। भगवान स्वयं बता रहे नारद जी को कि आचार्य को मेरा स्वरूप समझो। तो अनिल जो थे वो रामानुज आचार्य, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो समझ गए कि कहाँ से लाई इतना सारी सामग्री। उन्होंने सबने बढ़िया से वहां पे प्रसाद पाया, सारे के सारे शिष्य बड़े तृप्त हो गए और बड़े आशीर्वाद देने लगे। वैष्णव का आशीर्वाद तो फलीभूत होता है ना। अब उनके पति जो थे, दिहाड़ी मजदूरी करके थके हारे जब घर पहुंचे, तो घर पहुंच के देखा तो गुरुदेव सामने, और उनके चरणों में लिपट लिपट के रोने लगे रामानुज आचार्य के। और इसलिए भी रो रहे कि मैं जहाँ गया था काम धंधा करने, मुझे दिन भर भटका और मैं खाली हाथ घर आ गया, मुझे आज कोई रोजगार भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे। और मैं जानता हूँ मेरे घर की स्थिति क्या है, मेरी पत्नी ने तो क्या ही खिलाया होगा, घर में तो कुछ है ही नहीं, तो खिलाएगी क्या। और वो जो पति था ना, वो फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी पत्नी के पास गया, वो उन्होंने रामानुज आचार्य से बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा सक्षम, तुमने ऐसी बढ़िया सेवा किया, ऐसी बढ़िया सेवा तो हमारी किसी ने की नहीं, ये 56 भोग तुमने बना के हमें खिलाए, ऐसे 56 भोग तो हमने कहीं पाए नहीं, हम तो तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। अब पति बड़ा हैरान कि 56 भोग कहाँ से आ गए मेरे घर में, मेरी पत्नी ने तो, मैं तो जानता हूँ घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है। वो पत्नी के पास है, और पत्नी ने बताया हाँ मैंने गुरुदेव के लिए उनके सब शिष्यों के लिए सब व्यवस्था कर दी, उनको बढ़िया मैंने खिला पिला दिया। पति ने देखा तो भैया उसके लिए भी बढ़िया थाली सजा के रखी 56 भोग। पति ने पूछा पत्नी से कि ये कहाँ से व्यवस्था हुई, तो पत्नी ने भी झूठ नहीं बोला, उसने बताया कि गुरुदेव अचानक आ गए, घर में कुछ था नहीं, है ना, घर में कुछ था नहीं। और मैं जानती थी जो बनिया है ना, जो हमारी जो गाँव का जो बनिया है, उसकी मेरे को खूब दृष्टि है, वो मेरा संग करना चाहता है। तो मैंने सोचा मेरा जो शरीर है ना, वैसे तो किसी काम का है नहीं, अगर ये गुरु वैष्णव की सेवा में ही लग जाए तो मेरा शरीर धन्य हो जाएगा। ये सुन के जो पति था रोने लगा, पति रोने लगा और अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया। ऐसा नहीं कि मारपीट करने लगा, अच्छा तू अपने आप को बेचने की बात करके आगे, नहीं, वो पत्नी के चरणों में गिर गया कि तूने मेरे गुरुदेव की लाज रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को ही गिरवी रख के आ गई। और पति उसके चरणों में गिर पड़ा। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, है ना, वो बनिए ने भी हमारी बड़ी सहायता की, बनिए को भी धन्य दे रहा है, इस बनिए की वजह से हमारे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, उनका बड़ा सुंदर उनकी सेवा हुई। मैं खुद तुम्हें उस बनिए के पास छोड़ के आऊंगा आज रात को। देखो वह कैसा पति था, कहता है मैं, अपनी पत्नी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें खुद उस बनिए के पास आज छोड़ के आऊंगा। पत्नी भी राजी हो गई। उधर बनिया बड़ा प्रसन्न है आज, क्यों, उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो साधारण कार्य ऐसा कोई कर सकता है नहीं। तो रामानुज आचार्य जो है, आचार्य गुरुदेव वो सब जानते, तो उन्होंने बोला कि तुमने इतनी सुंदर व्यवस्था की, ये तुम्हें इतना सुंदर अन्न का धन कहाँ से मिला, इस कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पत्नी ने भी सच बोल दिया, लेकिन ये सच नहीं बोला कि मैं अपने आप को गिरवी करके आई हूँ। कहती उन्होंने बोला हमारे गांव में एक बनिया है, उन्होंने सब व्यवस्था करी है। तो रामानुज आचार्य ने कहा देखो ठीक है, हम लोगों ने प्रसाद पा लिया और
ये मेरा थोड़ा उच्चिष्ट बचा हुआ है। उच्चिष्ट मतलब जो उन्होंने भोजन पाने के बाद जो थोड़ा भोजन बच जाता है थाली में, बोला एक काम करना, इसमें थोड़ा और मिला के और मेरी तरफ से क्या करना, उसको दे के आ जाओ, जो बनिया है ना उसको प्रसाद दे के आ जाना। अब जो शिष्य थे रामानुज आचार्य थे, वो सब उनके लिए उन्होंने बढ़िया सुंदर व्यवस्था की वहाँ, और उनको वही घास फूस में उनके लिए बढ़िया सुंदर घास बिछाई, और रामानुज आचार्य उनके शिष्य वही विश्राम करने लगे। अब पत्नी स्वयं अपनी पत्नी के साथ कहा जा रहा है उस बनिए के पास, क्योंकि वादा किया है ना बनिए से कि मैं पत्नी ने कि मैं आज रात तेरा संग करूंगी। पति अपनी पत्नी को लेके बनिए के पास गए, उधर बनिया भी प्रसन्न है। अब जब उसने पति ने क्या किया, बनिए के घर के पास पत्नी को छोड़ दिया और बोला तू जा। और रो रहा है पति। पति इसलिए रो रहा है कि मेरी पत्नी ने जो आज कार्य किया, मैं तो जीवन में कभी, ये तो धन्य हो गया, ऐसी धन्य, मैं तो धन्य कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। और पत्नी भी गई हाथ में थाली पकड़ के उस बनिए के पास। बनिया बड़ा प्रसन्न हो रखा अंदर। उसने बोला कि देखो, मैं जानती हूँ तुम मेरा संग करना चाहते हो, लेकिन मेरे गुरुदेव आए हैं, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे भी बड़ी प्रसन्न हूँ कि तुमने हमारी मदद की। मेरे गुरुदेव ने तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रसाद भेजा है, ठीक है, तुम क्या करो, इस प्रसाद को ग्रहण करो। तो जो बनिया था उसने, वो भी बड़ा खुश था, उसने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, प्रसाद भी खा लेंगे। उसने फटाफट फटाफट वो प्रसाद पाया। अब जब प्रसाद पाया तो प्रसाद की ऐसी महिमा, वो महाप्रसाद था। एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। प्रसाद मतलब जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं प्रसाद हो जाता है। जब उस प्रसाद को गुरु वैष्णव पाते हैं तो वो हो जाता है महाप्रसाद। उस महाप्रसाद को जब उसने पाया, जब उस बनिया को पा रहा है, तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, वो रो रहा है, अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं उसके शरीर में, और रोने उसके आंसू रो रहा है, वो आंसू की धारा बह जा रही है, और हृदय उसका कोमल हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। अब जो था बनिया था, उसने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया हमारे गुरुदेव का प्रसाद है, ये महाप्रसाद है। तो बनिया ने इतना, जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण करके खाया, उसकी जो बुद्धि तो पलट गई, बुद्धि पलट गई उसकी, और उसके मन में ऐसे भाव आने लगे कि मैं भी कितना दुराचारी है, मैं कितना दुराचारी हूँ। ये जो स्त्री है, ये क्या करने आई थी, ये अपने गुरुदेव की सेवा तो करना चाहती थी, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका संग करने के लिए मैं इसका शरीर चाहता हूँ। इसके मन में बड़ी आत्मग्लानि आई, और उसने क्या किया, उस प्रसाद की ऐसी महिमा हुई, वो जो बनिया था उस स्त्री के चरणों में गिर गया, स्त्री के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई। और स्त्री कह रही नहीं नहीं, माफी कैसे मांग रहे हो, आपकी वजह से तो हमारे गुरुदेव प्रसन्न हुए, हमने वैष्णव सेवा की आपकी वजह से। पत्नी भी रो रही है और वो बनिया भी रोने लग गया। बनिया ने बोला कि जो आपके गुरुदेव है ना, क्या मुझे उनसे मिला सकते हैं। पत्नी ने कहा अवश्य। और वो बनिया को लेके वो पति और पत्नी दोनों वापस आए, और गुरुदेव को उनको रामानुज आचार्य से मिलवाया, उनको वैष्णव दर्शन कराए। और जब उन्होंने रामानुज आचार्य को देखा बनिए ने, तो वो बनिया भी रामानुज आचार्य के चरणों में गिर गया, तो चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। वो तो गुरु है ना, त्रिकालदर्शी, वो सब जानते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, उसको भी उस दिन हरिनाम प्रदान किया, उसको भी उस दिन दीक्षा दी, और उसको जो बनिए को भी उन्होंने क्या किया, अपना शिष्य बना लिया, तो शिष्य बना लिया। तो गुरुदेव की ऐसी महिमा, उनके प्रसाद की, महाप्रसाद की ऐसी महिमा है ना, जो कहते हैं दिव्यम ज्ञानम यथोदव्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम। जब गुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं तो सारे पाप नष्ट कर देते हैं। इस बनिए के सारे पाप नष्ट हो गए, वो पाप मुक्त हो गया और सरल हृदय का, शुद्ध हृदय का हो गया, और रामानुज आचार्य का बहुत अच्छा शिष्य बना। किस कारण, ऐसी क्या वस्तु उसको मिली, उसको मिला उचिष्ट, जो जिसे कहा गया ना भक्त भुक्त अवशेष। ये वही भक्त भुक्त अवशेष है कि भगवान के भक्तों का अवशेष जो प्राप्त हो जाए ना, तो कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही रामानुज आचार्य एक बार जब नाव में जा रहे थे, एक बार ये नाव में एक स्थान में जा रहे थे, तो नाव में, लकड़ी की नाव में बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। तो शिष्यों के साथ जब बैठे थे तो उन्होंने नाव में ही भोजन ग्रहण किया। तो उनके शिष्य उनके लिए दाल चावल इत्यादि लेके आए पत्तल में, और जो पत्तल में उनको परोसा, तो उन्होंने वही रामानुज आचार्य ने क्या किया, उस दाल चावल इत्यादि जो उनको प्रसाद दिया गया था उसको खाया। और हाथ धोने के लिए उन्होंने क्या किया, नदी के अंदर ही, जो नदी थी, नदी के अंदर ही अपनी हाथ डाल के धो दिया, है ना, नदी का पानी था, नाव चल रही थी, तो क्या किया उन्होंने, अपना हाथ पानी के अंदर डुबो दिया और हाथ धो दिया। और जब पानी के अंदर हाथ डाला, डुबोया, तो उनके हाथ में
क्या लगा हुआ था, कुछ उच्चिष्ट लगा हुआ था, है ना। जो उन्होंने प्रसाद था उसका उच्चिष्ट लगा था, और मछलियां उसको देख के आकर्षित हो गई। और मछलियों ने जब वो पाया, तो मछलियों ने जैसे ही पाया, और वो उच्चिष्ट पाते के साथ ही सारी की सारी मछलियां चतुर्भुज रूप में हो गई। सब चतुर्भुज रूप में हो गई, सभी देवी देवताओं के स्वरूप को प्रदान प्राप्त हो गई। ये देख के तो सारे लोग बड़े हैरान, और सीधा वो कहाँ चले गए, देवलोक चले गए। सीधा सारी मछलियां देवलोक चले गई। ये ऐसी भगवान के भक्तों की उच्चिष्ट की महिमा। कल हम लोगों ने श्रवण किया ना, जो रामानुजाचार्य के जो गुरुदेव थे यमुनाचार्य, वो कैसे उनके गुरुदेव बने। पूर्व जन्म में वो क्या थे, एक गौ सांप थे, एक छिपकली टाइप के थे। लेकिन एक कोई बहुत सारे संत थे, भक्त थे, उन्होंने उच्चिष्ट को पाया। उन्होंने भोजन पाने के बाद जो उच्चिष्ट को वहां छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, वो छिपकली आई, वो सांप जैसी उन्होंने थोड़ा सा खा ली, बस उसको पाते ही उनको उसी योनि से मुक्त हो गए, और कहाँ पहुंच गए, एक श्रेष्ठ मनुष्य योनि में पहुंच गए। और किसका संग मिल रहा है, रामानुजाचार्य। और बाद में अंतिम में जाके वो जो गुरु थे, वही रामानुजाचार्य के शिष्य ही बने। ऐसी महिमा भैया भगवान के प्रसाद की, ऐसी महिमा। और तो और सुनो, जो नारद जी है, नारद जी को साधन है नहीं, समय तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। तो नारद जी जो थे, ये भी अपनी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं नारद कैसे बना। कहते मैं तो दासी पुत्र था, मैं तो एक दासी पुत्र था। मेरी माँ बड़ी गरीब थी, दासी थी, मेरे पिताजी नहीं थे, और मेरी माता जो थी बड़ी भक्ति करती थी। और एक बार चतुर्मास का समय था, जो चतुर्मास अभी आया है, तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे संत आए, और संत क्या करने लगे, वहां रहने लगे एक स्थान में। तो मेरी माता जी को उनकी सेवा करने का सुयोग मिला। वो उनके लिए भोजन बनाती थी, उनको सेवा मिली भोजन बनाने की। और वो क्या करते थे, मैं भी क्या करता था, प्रतिदिन उनके पास जाता था, उनके लिए पत्थर लगाता था, उनके लिए आसन लगाता था, और उनको जो प्रसाद मेरी माता जी जो थी, उनको जो प्रसाद प्रदान देती थी उनको पत्तलों में। उसके बाद जो बहुत सारे जो संत लोग थोड़ा थोड़ा उच्चिष्ट छोड़ जाते थे। और मैं छोटा बालक था, हमारे घर में कमी थी, खाना पीना मिलता नहीं था। मैं क्या करता था, सारे संतों का थोड़ा थोड़ा उच्चिष्ट निकाल निकाल के अपनी थाली एक बना लेता था, और मैं भी उसको पा लेता था। चतुर्मास में संतों का उच्चिष्ट मैंने पाया, और मेरे अंदर ऐसी भक्ति जागी। मैं प्रतिदिन क्या करता था, और बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं था। जैसे साधु संत बैठते थे, कथा करते थे, कीर्तन करते थे, मैं भी वैसे बैठ जाता था। मेरी भी रुचि हो गई हरि कथा में, हरि कथा सुनता था मैं, है ना। चतुर्मास में मैं हरि कथा श्रवण करता था, और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी संतों के साथ जाके भजन करूं। लेकिन संतों ने बोला नहीं, अभी तुम्हारी माता है, माता की देखभाल करो, माता के जाने के बाद तुम क्या करना, आना। और उनके नारद जी को एक मंत्र दे दिया। और हुआ क्या, कुछ समय बाद नारद जी की जो माता जी थी, वो गैया का दूध दोहने गई थी, एक काले सांप ने उसकी माता को डस लिया। और लोगों ने बताया नारद जी जो थे पूर्व जन्म में, उनको बोला कि तुम्हारी माता को सांप ने डस लिया। अब वो खुश भी हो रहे, दुखी भी हो रहे। दुखी इसलिए हो रहे, माता एक ही माता तो बची थी, वो भी चली गई, है ना। दुखी हो रहे, और खुश इसलिए हो रहे कि अब कोई बाधा नहीं, मैं जाके बिल्कुल भगवान का भजन करूंगा। गए वो, और यमुना जी में नदी में स्नान किया, गंगा जी में या यमुना जी में स्नान करके, और वहां जाके उन्होंने मंत्र प्रदान किया, तो मंत्र उन्होंने जाप करना शुरू किया। और साक्षात हृदय से भगवान की, उनको भगवान के दर्शन हो गए। नारद जी को साक्षात भगवान जी के दर्शन हो गए, और भगवान ने दर्शन दिया, फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी छटपट छटपट हो गए कि भगवान का ऐसा स्वरूप देख के नारद जी तो जगत को देखना ही नहीं चाह रहे। भगवान ने कहा देखो, मैंने अभी तुम्हें एक जस्ट ट्रेलर दिखाया, फिल्म तो अभी बाकी है, अभी तो तुमने जस्ट ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। मतलब कहने का अर्थ है, उन्होंने बोला मैंने अभी तुम्हें छोटी सी एक अनुभूति दी है, अभी मैं तुम्हें इस जन्म में तुम्हें प्राप्त होगा, तुम भजन करो, तुम भजन करो, और अगले जन्म में मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। तो नारद जी ने जो भक्तों का जो उच्चिष्ट पाया था ना, उस उच्चिष्ट के बल से, उस उच्चिष्ट कहते ना, यही तीन महाबल, ऐसा बल मिला उन्हें, ऐसा भक्ति बल मिला कि भैया उन्होंने ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की, और अगले जन्म में क्या बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में वो अवतरित हुए। बोलो नारद मुनि देव की जय। नारद जी को साधारण नहीं है, हम तो हंसी मजाक बना देते हैं, बड़ा नारद हो रहा है, चुगली कर रहा है, नहीं, नारद जी सबसे बड़े संत है। देव ऋषि नारद, देवों में भी देव, ऋषियों में भी ऋषि नारद जी। अरे असुर लोग भी उनको प्रणाम करते हैं, और देव लोग भी उन्हें प्रणाम करते हैं भैया, ऐसे नारद जी है। और जिस पे कृपा कर दे, जिस पे कृपा कर दे, चाहे वो ध्रुव बालक हो, प्रहलाद बालक हो, वाल्मीकि जी हो, वेद व्यास, जिस पे कृपा कर दे, वो सीधा उसको भगवत प्राप्ति करा के छोड़ी नारद जी। ये ऐसे है नारद जी, साधारण नहीं है। और लेकिन अपनी कथा खुद बता रहे कि मैंने भैया क्या पाया था,
मैंने संतों का भक्तों का उच्चिष्ट पाया था, बस उच्चिष्ट पाने के कारण आज मैं नारद हूँ। आज जगत मेरी पूजा कर रहा है, इस कारण ये मैंने क्या किया, भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट पाया है। इसलिए भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट महाप्रसाद कोई साधारण नहीं है। दिखा दो थाली महाप्रसाद में, ठीक है। आप सब लोग क्या करना, उसको प्रणाम ही कर लेना। महाप्रसाद जब भी आए ना, उसको प्रणाम करना चाहिए। महाप्रसाद मतलब, प्रसाद मतलब, प्र मतलब प्रभु, श मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए तीन वस्तु ऐसी हैं भक्तों की, चरण रज, भक्तों का चरण जल जो चरणामृत, और भक्तों का उचिष्ट अवशेष। ये तीन वस्तुएं आपको जब भी मिले इनको ग्रहण कर लेना। इसमें मरते बुद्धि मत करना, जाति बुद्धि मत करना, है ना। ये बड़ी ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाली है। अभी भी इस विषय में बहुत सारी कथाएं, इसको हम आगे श्रवण करेंगे, है ना। मैं इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और अभी बहुत सारी कथाएं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तीन चीज ऐसी हैं कि अगर आपको भक्तों के चरण की रज मिल जाए तो इस जगत में आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति भी नहीं आएगी। और जागते अगर मैं बताऊं आपको, जागते अगर किसी में भूत प्रेत इत्यादि लग जाता है, तो चरण नजर लग जाए किसी को, है ना, किसी को नजर लग गई, ऊपरी हवा लग गई, छोटे बच्चे को, उससे ब्रज लगा दो। ब्रजवासी क्या करते हैं, वो मिट्टी लगा दी, बस हो गया काम। तो मिट्टी उनके लिए, तो हम तो मिट्टी समझ रहे हैं, लेकिन वो ब्रज रज है भैया, साधारण नहीं है। वो लगाने से ही वो सारी नजर बलाए सब नष्ट हो जाती है। अरे किसी को चरणामृत दे दो, किसी के लिए कितना भी अंदर, किसी के अंदर पाप भरा हो, किसी के अंदर कितना भी दोष हो, कितना भी किसी ने किसी के गलत किया हो, तो चरणामृत पान करने में सारे की सारी व्याधि सब नष्ट हो जाती है। और भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट पाते ही हमारा हृदय, जो चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, जो बताया गया चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना है, ये ऐसे मार्जन नहीं होगा। ये भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट पाते ही हमारा हृदय के अंदर, हृदय ये हमारा स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मन हमारा स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही भगवान याद रहेंगे, भगवान की भक्ति याद रहेंगे, ये संसार हमारे लिए विरक्त हो जाएगा, है ना। ये बहुत सारी महिमा है, लेकिन कब होगा, जब हमारी प्रसाद बुद्धि होगी, चरणामृत बुद्धि होगी, ब्रज रज बुद्धि होगी। ये बुद्धि होने का मतलब है क्या, कि हमें यही, जब हम चरण रज को देखेंगे तो हमें यही आएगा कि भगवान के चरणों की रज है। इसमें नहीं होगा अरे थोड़ा ज्यादा ना खाली पथरी ना हो जाए, डॉक्टर को जाना पड़े, चरणामृत देगा, अरे ये तो पता नहीं भाई इसके चरणों का होगा, ये सब मरते बुद्धि नहीं। अब से सारे ये तो झूठा है ना, ये सब चीजें ऐसा सोचने में सारा फिर फल नष्ट, फिर तो पाना ही मत। इसलिए मरते बुद्धि नहीं करनी, है ना। उनको श्रद्धा से, हृदय से, जो भगवान पा सकते हैं, तो हम तो भैया साधारण तुच्छ मनुष्य हैं, हमारी क्या दिशा, ठीक है। इसलिए जब भी अवसर मिले भगवान के भक्तों की ये चरण धूलि, चरण रज, चरण जो चरणामृत और चिष्ट, ये हमें भक्ति में हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन सबके नहीं, ये भी ध्यान रखना, सबका नहीं, जो शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं भगवान के, जो वैष्णव है ना, उनका ही साधारण ब्राह्मण ऐसे उनके नहीं, जो वैष्णव है ना, खासकर गुरुवर्ग अपने गुरुदेव के, है ना, जो वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है, भजनशील वैष्णव है, ये उनके लिए ही, उनके ही, इनसे ही हमें प्राप्त होगा।